जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अगर हम स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पापों की निवृत्ति हो जाती है। बोलिए बैसाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ, मैं तुझे भूलूं नहीं, तू मेरा है और मैं तेरा। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं रहता है, कोई रोग होता ही नहीं है। उसे बड़ी आयु मिलती है, निरोगता मिलती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी ही नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेदपाती ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। और आगे सुनो, जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस प्रकार पत्राशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह कतई नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है।
त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा का या कुश दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष प्रद को पा लेता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद को पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्ली का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है वह सर्वलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआ, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआ, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का करना, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को कतई नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल को पा लेता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दीप के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है। जो बैसाख महीना में पके आम के फल और पान दान करता है उसके सब पाप निश्चित ही दूर हो जाता है। चित्र महीना की अमावस्या को पेय से भरे घड़े दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है।
बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास की जय। वैशाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, आज हमने वैशाख मास के तीसरे अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ में तनिक मात्र भी गलती हो गई हो तो मेरे प्रभु अबोध बच्चा समझकर हमें माफ कर देना। अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे माधव, इसे स्वीकार करना।